नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और रूस के संबंधों से एक बहुत ही सैड न्यूज़ निकलकर सामने आई है। भारत ने एक बहुत ही ज़्यादा कठोर फैसला लिया है जिससे कि रूस पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो उसे पैसों का नुकसान हुआ है, वो भी बहुत ही बड़ा। दूसरा, स्ट्रेटजिकली भारत ने एक गहरी चोट दी है यहाँ पर रशिया को। और इस खबर को जानने के बाद आप थोड़ा खुश भी होंगे और आप थोड़ा दुखी भी होंगे। दुखी इसलिए होंगे क्योंकि भारत और रशिया जिनके संबंध इतने पुराने हैं, इतने अच्छे रहे हैं, वो अंत में इस मोड़ पर आ जाए, इसे देखकर तो थोड़ा सैड फील तो होता ही है। लेकिन आप खुश इसलिए होंगे क्योंकि अंत में भारत ने यहाँ पर दोस्ती, रिश्तेदारी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर अपने हितों को साध लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा सही भी है। क्योंकि अगर आप दुनिया के जितने भी चोटी के देशों को देखें जो आज की तारीख में सुपर पावर हैं, आप इनका इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, कभी भी इन्होंने अपने हितों से ऊपर दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी को नहीं रखा। ये अपने और अपने लोगों का हित सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद में बाकी की चीज़ आती है। और अब भारत भी इसी ट्रैक पर चल पड़ा है क्योंकि भारत को भी अंत में एक सुपर पावर ही बनना है। देखिए, सबसे खास बात ये रही कि मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। मैं पिछले 6 महीनों से कह रहा था कि भारत यूक्रेन का कार्ड खेल सकता है, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े एक्सपर्ट थे यूट्यूब पर जिन्होंने मेरी इस बात का खंडन किया। लेकिन आज देखिए, समय ने सब कुछ साबित कर दिया है कि कौन सही था कौन गलत। खैर, बिना समय गवाए चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं सब कुछ डिटेल से। देखिए, पिछले 1 साल से भारत और रूस के संबंधों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस मामले को रूस ने तब ज़्यादा बिगाड़ दिया था जब उसने पाकिस्तान में अपना विदेश मंत्री भेजकर वहाँ ये कहलवा दिया अपने विदेश मंत्री से कि हम तैयार हैं पाकिस्तान को एडवांस हथियार देने के लिए। तब से ही मैं कह रहा था कि आप देखिएगा, भारत जरूर कुछ बड़ा करेगा। हाँ, भारत कोई भी कदम उठाने में थोड़ा समय जरूर लेगा, लेकिन रिप्लाई प्रॉपर मिलेगा रशिया को, और वही आज हुआ है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की एयरफोर्स में रूसी विमान बड़ी संख्या में शामिल हैं। इसमें खास करके मैं बात करूं कि सुखोई 30 लड़ाकू विमान भारत ने अब से 20 साल पहले इन्हें खरीदा था रूस से। अब हुआ क्या है कि भारत रेगुलर तौर पर इनके लिए मिसाइलें खरीदता रहता है। अब जिससे लड़ाकू विमान खरीदे जाते हैं, मिसाइल भी उससे खरीदते हैं आप, ये बात तो आपको पता ही होगा। लेकिन भारत को हाल ही में एक बड़ी संख्या में R-27 मिसाइल की जरूरत थी। ये सुखोई में लगने वाली बहुत ही बेसिक मिसाइल है। भारत इसे बड़ी संख्या में खरीदना चाहता था। करीबन $200 मिलियन, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 1550 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर था। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ऑर्डर है ये। अब भारत ने क्या किया है कि इसे रूस से ना खरीदकर रूस के कट्टर दुश्मन यूक्रेन से खरीद लिया है। आप कहेंगे कि लड़ाकू विमान हमारा रूसी है, ठीक है, तो हमने मिसाइल यूक्रेन से क्यों खरीदी? तो आपको बताता हूं। हुआ कुछ ऐसा, आपको पता है कि जो सोवियत यूनियन था, यूक्रेन उसका हिस्सा रहा था। लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो यूक्रेन एक अलग देश बन गया। अब जो उस समय की सोवियत वायुसेना थी वो भी बंटने लगी। जिस तरीके से कुछ लड़ाकू विमान यूक्रेन के हिस्से में भी आए, सुखोई भी आए, मिग भी आए। अब ऐसे में जो हथियार बनाते थे उनके जो कॉपीराइट्स थे वो भी बट गए। यानी कि अगर जैसे कि R-27 मिसाइल है, उसका बनाने के राइट यूक्रेन के पास भी है और रशिया के पास भी है। ऐसे में दोनों मिलकर अपने अपने वर्जन R-27 के बनाते हैं। लेकिन भारत आज की तारीख तक हमेशा से ही ज़्यादातर मिसाइलें खरीदता आया है रशिया से। इसके 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि जब हमारे लड़ाकू विमान रशिया से बने हुए आए हैं तो हम मिसाइल भी उनसे ही खरीदेंगे, ये भी बात ओवियस है। दूसरा बड़ा कारण ये था कि जो यूक्रेन है वो रशिया का कट्टर दुश्मन है। इन दोनों देशों में ऐसी ही दुश्मनी है जैसे कि भारत पाकिस्तान की। जिस तरीके से हमारी बॉर्डर पर हमेशा फायरिंग होती रहती है, ऐसे ही रशिया यूक्रेन की बॉर्डर पर हमेशा से ही फायरिंग होती रहती है। वहाँ पर भी युद्ध जैसी स्थिति रहती है। ऐसे में भारत रशिया का बहुत अच्छा दोस्त रहा है। यूक्रेन से हम हथियार खरीदकर रशिया से अपनी दोस्ती क्यों बिगाड़ेंगे? लेकिन आज मामला पूरी तरीके से पलट चुका है। खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई यूक्रेन से। दरअसल जो कंपनी यूक्रेन में R-27 मिसाइल बनाती है उसने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी। इसमें उसने बताया कि दक्षिण एशिया के एक देश ने उन्हें $200 मिलियन का R-27 मिसाइल का ऑर्डर दिया है। क्योंकि जो डिफेंस सौदे होते हैं ना, इसमें कंपनियां एक क्लोज के तहत बंधी रहती हैं, वो होता है सीक्रेसी क्लोज। ऐसे में देश का नाम तो उजागर नहीं कर सकते। लेकिन जब स्पेकुलेशन लगाई गई तो यहाँ पर नाम निकल कर आया भारत का। क्यों? सबसे पहले तो ये कि पूरे दक्षिण एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास इतनी बड़ी रूसी लड़ाकू विमानों की फ्लीट है जो R-27 जैसी मिसाइल का इतना बड़ा ऑर्डर दे सकती है। दूसरा, अगर आप पूरे दक्षिण एशिया में देखें तो आज की तारीख में कोई भी ऐसा देश नहीं है भारत के अलावा जो ऐसी स्थिति में हो कि $200 मिलियन सिर्फ एक मिसाइल पर खर्च
कर दे। ऐसे में भारत का नाम ही यहाँ पर ऑब्वियस है। ये ऑर्डर देकर कहीं ना कहीं भारत ने दो झटके दिए हैं रशिया को। पहला तो ये कि फाइनेंशियल लॉस, रशिया आज की तारीख में वैसे ही बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है, इकोनॉमी उसकी वैसे ही डाउन है। ऐसे में इतना बड़ा सौदा उसके हाथ से निकल जाए, अपने आप में ये उसके लिए गहरा संकट है, क्योंकि भारत आज भी रशिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश है। और भारत का ये संकेत देना कि रशिया से अब हम हथियार नहीं खरीदेंगे, ये अपने आप में रशिया को हिला देने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा झटका यह है कि भारत ने रशिया से हथियार नहीं खरीदे वो तो ठीक है, लेकिन जिससे खरीदे हैं वो रशिया का सबसे कट्टर दुश्मन है आज की तारीख में। और कहीं ना कहीं ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है, क्योंकि रूस जब पाकिस्तान और चीन के साथ क्लोजनेस बढ़ा रहा था तो उसे लग रहा था कि भारत उसका क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे में भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि यूक्रेन के साथ भारत ने अपनी क्लोजनेस बढ़ानी शुरू कर दी है, और यूक्रेन के साथ मिलकर भारत रशिया का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन को पहले से ही पूरे नाटो का और अमेरिका का समर्थन हासिल है। ऐसे में अगर पीछे से भारत भी लग जाता है तो रशिया के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी होने जा रही है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है? क्या भारत ने यह कदम उठाकर सही किया या गलत किया? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।